नमस्ते, मैं आपका होस्ट श्री हूँ और आपका स्वागत है प्यार की दास्तां में। चलिए आते हैं हमारी कहानी पर, जिसका नाम है मोहब्बत का अपना दौर। सीधे आते हैं आज की कहानी पर। यीशु के अंदर अलार्म की आवाज़ तेज होती जा रही थी। डॉक्टर्स भागते हुए अंदर जा रहे थे। बेटा भी भागते हुए डोर के पास पहुंच गई और उसी पल किसी ने मेघना का हाथ पीछे से जोर से पकड़ लिया। उसने जल्दी से पलट कर देखा। वो हैरान रह गई। सामने रिया थी। उसकी आंखों में अजीब सा सुकून था, जैसे जो सीन की प्लानिंग का हिस्सा हो। छोड़ो मुझे, एक नाक चीखी। रिया धीरे से मुस्कुराई। रिलैक्स, तुम अंदर जा भी नहीं सकती। डॉक्टर्स बिजी है। जीवन और मौत का फैसला हो रहा है। ये सुनकर मेघना का दिल पता नहीं कितने टुकड़ों में टूट गया। उसने आईसीयू के ग्लास के को अंदर देखने की कोशिश की। तुमने किया है ना ये सब? उसकी आवाज़ टूट रही थी, पर गुस्से से भरी हुई। रिया ने सीधा जवाब नहीं दिया, बस उसके करीब आकर फुसफुसाकर बोली, मैं वार्निंग दी थी हॉस्पिटल से दूर रहने को, पर तुम सुनते कहाँ हो? उसकी आंखों में चैलेंज था। आईसीयू के ग्लास के पार मेघना सिर्फ सैडस दिख पा रही थी। डॉक्टर सुख दे रहे थे। बेसिन की लाइन कभी सीधी होने को आती, फिर वापस हिलती। प्रज्ञा की सांस रुक सी गई। प्लीज, उसने धीरे से कहा, मैं कुछ नहीं होगा, मैं यही हूँ। या उसके रिएक्शन को अब चुप कर रही थी, जैसे वो मेघना के दर्द का मजा ले रही हो। प्यार वीक बना देता है ना। मेघना यह बोली, इसलिए मैंने कहा था तुम जीत नहीं सकती। मेघना ने उसकी तरफ देखा। इस बार आंखों में आंसू कम, आग ज्यादा थी। तभी कॉरिडोर के दूसरे एंड से एक आवाज आई, सिक्योरिटी। सबकी नजर वहां गई। आयन भागते हुए आया। उसके हाथ में कुछ कागज थे। रिया को रोको, वो वहां अलाउ नहीं है। रिया का चेहरा एक सेकंड के लिए शिफ्ट हो गया, स्टिफ हो गया। और वो फिर वो नॉर्मल हो गई। तो फिर उसने ठंडे लहजे में पूछा। आर्यन ने पेपर्स मेघना के सामने खोल दिए। पार्ट्स ऑफ स्टीफर्ट, एक लाइन डेलिबरेटली कट की गई थी और सीसीटीवी फुटेज में वो सेंटेंस कंप्लीट करता उससे पहले हॉस्पिटल की लाइट्स सेकंड के लिए ब्लिंक हुई। फिर पूरा फ्लोर अंधेरा से भर गई। इमरजेंसी लाइट्स जलने में 5 सेकंड लगे और फिर 5 सेकंड सब कुछ बदलने के लिए काफी थे। अंधेरे में किसी के दौड़ने की हल्की सी आवाज आई। फिर लाइट्स वापस आई। कॉरिडोर से एक इंसान गायब था और वो यही थी, जिसे उसे सब कुछ पहले से पता था, जिसे ये ब्लैकआउट भी प्लान का हिस्सा हो। आनंद के हाथ से पेपर गिर चुके थे। कुछ पेजेस कॉरिडोर में बिखर गए थे और आईसीयू के अंदर मॉनिटर की लाइन सीधी हो चुकी थी। बीप की आवाज बंद। सिर्फ एक कंटिन्यूअस प्लेटफॉर्म। मित्रा के कान में सिर्फ वही आवाज गूंज रही थी, नो,
اس کے ہونٹوں سے دھیرے سے نکلا۔ ڈاکٹر باہر آئے، انہوں نے ماسک اتارا، دھیرے سے کہا، "یو آر ٹرائنگ ٹرائنگ"۔ میگنا آلموسٹ اٹھ گئی۔ وہ جتنی کوشش کرنی ہے کیجیے، کچھ اس کا کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ڈاکٹرس واپس اندر چلے گئے۔ کوریڈور میں عجیب سی خاموشی تھی، ہوپ بھی کلیئر نہیں تھی۔ تبھی میگنا کے فون پر ایک اور میسج پاس ہوا، انون نمبر سے، گیم اوور۔ یہ صرف انٹروال۔ میگنا کے ہاتھ کانپ گئے۔ اس نے ٹیشو کے گلاس کے تھرو فرینک کو دیکھا۔ یہ ختم نہیں ہوگا، اس نے دھیرے سے کہا۔ چاہے جو بھی ہو، فرینک کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ آئی سی یو مانیٹر پہ ایک ہلکی سی موومنٹ۔ لائن بالکل سیدھی نہیں تھی، ایک چھوٹی سی ویو تھی۔ ڈاکٹر نے اچانک مانیٹر کی طرف دیکھا۔ میگنا کی سانس رک گئی۔ آج کی بات نیند، آگے جانے گے کیا ہوگا؟ آخر کیا ہوگا فرینک کا؟ یہ بلیک آؤٹ ریا کا پلان تھا یا کوئی اور بڑا ماسٹر مائنڈ ہے؟ جانیں گے اگلے پارٹ میں۔ انجوائے۔